दोस्तों आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जो कक्षा 12 में पांचवा पार्ट जो है गरीबी पुअर्टी इन इंडिया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 4 टॉपिक हमें कवर करने हैं। सबसे पहला गरीबी का अर्थ और गरीबी के प्रकार, दूसरा गरीबी के निर्देशांक, तीसरा गरीबी के निर्माण के लिए जिम्मेदार कारण और चौथा देश की गरीबी घटाने के उपाय, जिसमें सर्वसामान्य उपाय इसके साथ साथ सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जो देश की गरीबी को प्रत्यक्ष रूप से घटाने में सहायक होते हैं, ऐसे कुछ उपाय की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जिसमें से आज के वीडियो में हमें गरीबी का अर्थ, गरीबी का इंट्रोडक्शन और गरीबी के अर्थघटन के 2 टॉपिक, एक गरीबी का परंपरागत अर्थ और दूसरा गरीबी का आधुनिक अर्थ हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गरीबी की प्रस्तावना से। ऐसा कोई भी व्यक्ति कि जो अपनी मूलभूत न्यूनतम जीवन जरूरी चीज वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति गरीब व्यक्ति कहलाता है। दोस्तों, हमारे देश में पहले से ही 2 वर्गों का निर्माण हुआ है, जिसमें पहला वर्ग जो है वो गरीब वर्ग है, जो हमेशा सुबह होने के बाद अपने जीवन अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसा दिखाई देता है। और वही समाज में रहने वाला दूसरा वर्ग, जिनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं, वो अपना जीवन यापन कैसे करें इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करते, क्योंकि उनके पास किसी भी चीज वस्तु की कोई कमी नहीं है। ऐसा समाज में दूसरा वर्ग भी है, जिसे हम अमीर लोग या अमीर वर्ग के नाम से जानेंगे। अर्थतंत्र में दोस्तों ये 2 वर्ग का जो निर्माण हुआ है, गरीबी और अमीरी, इनके कारण इन दोनों वर्गों के प्रति, दोनों वर्गों के प्रत्यक्ष रूप में द्वेष, ईर्ष्या, जलन, वर्ग विग्रह जैसी समस्या निर्माण होती है, जैसी भावनाएं पैदा होती हैं। कहा तो जाता है कि देश की जो भी संपत्ति है उस संपत्ति पर या देश की प्राकृतिक साधनों पर जितना अधिकार अमीरों का है उतना ही अधिकार गरीब व्यक्ति का भी है। लेकिन अर्थतंत्र की कुछ कमियों के कारण देश के मुट्ठी भर लोग जो अमीर की श्रेणी में आते हैं, ऐसे लोगों ने मैक्सिमम संपत्ति पर अपना कब्जा जमाया है, जबकि बहुत ज्यादा लोगों के हिस्से में बहुत कम संपत्ति आती है। ये मित्रों कहीं ना कहीं देश में आय का असमान वितरण हो रहा है या संपत्ति का असमान वितरण हो रहा है, ये भी दर्शाता है। और इसी कारण से हमारे देश में गरीबी का प्रमाण बढ़ रहा है। प्रतिशत में देखोगे तो गरीबी आपको घट रही है ऐसा दिखेगा, लेकिन कुल आंकड़ा यदि हम देखें तो गरीबी के आंकड़ों में कोई विशेष कमी नहीं हो रही है, यानी कि गरीबी का प्रमाण यथावत है। और वो वैसे ही देश में इतने सारे सक्रिय प्रयास करने के बावजूद भी जो इच्छित सफलता मिली है, वो इच्छित सफलता भी अपूर्ण है, ऐसा ही हम करेंगे। आज अपने भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहां अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले लोग भी हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जरूरी साधन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे लोग भी हैं। बस अंतर इतना ही है, शहरी क्षेत्र में देखोगे तो आपको गरीबी का प्रमाण थोड़ा सा कम दिखेगा, क्योंकि रोजगार धंधों का व्यापक प्रचार और व्यापक स्वरूप में रोजगार शहर क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में उपलब्ध होने के कारण शहरों में गरीबी का प्रमाण थोड़ा कम रहता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का प्रमाण थोड़ा अधिक रहता है। दोस्तों, HDI ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश का उचित विकास तभी होगा जब देश में से प्रमुख समस्याएं घटेगी। प्रमुख समस्याओं में देश में पाई जाने वाली बेरोजगारी, गरीबी, आय की असमानता जैसी समस्या आती है। यानी कि HDI के कहने के अनुसार भी जब तक मानव का कल्याण नहीं होता, मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा नहीं होता, तब तक देश का विकास सही तरीके से देश का विकास नहीं माना जाएगा। और इसीलिए देश में 5वीं पंचवार्षिक योजना जो 1974 से चली, तब से ही हमारे देश में गरीबी के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किए जा रहे हैं, यानी कि गरीबी घटाने के सक्रिय प्रयास आम जनता के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गरीबी को घटाने में इच्छित सफलता नहीं मिली, जिसके कारण भी कुछ जिम्मेदार है, जो हम गरीबी के कारण में जब सीखेंगे तो हमें सब कारण पता भी चलेगा। लेकिन दोस्तों, कहने का आसान सा अर्थ यही है
कि जब तक समाज में, देश में आय का असमान वितरण होता रहेगा, तब तक अमीर और गरीब ऐसी दो श्रेणियां निर्माण होती रहेगी और देश की स्थिति जैसे है, जैसे दिखाई दे रहे, अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। ये द्विमुखीता अर्थतंत्र में पाई जा रही है प्रथम समय से ही, यानी कि पहले प्राचीन समय से ही, और आज भी ये पाई जा रही है और आने वाले समय में भी ऐसी ही पाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था गरीबी का। अब हम बढ़ते हैं गरीबी के अर्थ पर। गरीबी का अर्थ एकदम आसान सा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति की जो अपने जीवन को टिकाए रखने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाएं, यदि इन चीजों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यानी कि इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा और देश की उसे ही गरीबी कहा जाता है। तो गरीबी में ऐसे लोग आते हैं कि जो अपनी मूलभूत जीवन की न्यूनतम आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं भी बेसिक स्तर पर भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। या यूं कहें तो हम बोल सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें महीने में जितना खर्च करना चाहिए या इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जितनी इनकम अर्निंग होनी चाहिए, यानी कि आय प्राप्त होनी चाहिए, यदि समाज में रहने वाला व्यक्ति यदि उतनी इनकम प्राप्त नहीं कर सकता या उतना खर्च नहीं कर सकता, तो वो वर्ग या वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, ऐसा भी कहा जाएगा। मानव जीवन की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जितनी आय या जितना खर्च करना चाहिए, यदि उससे कम आय या कम खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर रहा है, इसीलिए उस व्यक्ति को हम गरीब कहेंगे। तो ये गरीबी का सामान्य अर्थ है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मानव की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु जरूरी ऐसी चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ व्यक्ति, यानी कि जो अपनी जीवन की जरूरी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को गरीब व्यक्ति कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। नया टॉपिक है गरीबी का अर्थघटन। गरीबी को व्यवस्थित समझने के लिए गरीबी का अर्थघटन किया गया और गरीबी के अर्थघटन से दो परिणाम बाहर आए। सबसे पहला, गरीबी का परंपरागत अर्थ, जिसमें मात्र और मात्र भोजन के आधार पर गरीबी को मापने का प्रयास किया गया। कैसे, तो वो भी हम सीखते हैं। दोस्तों, गरीब उसे कहा जाएगा गरीबी के परंपरागत अर्थ में कि जो व्यक्ति जीवन अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वो है भोजन। रोटी, कपड़ा, मकान हम बोलते हैं, लेकिन कपड़ा नहीं भी मिलेगा तो भी मनुष्य जीवन यापन करेगा, और रहने के लिए घर यानी कि छत ना मिले तो भी व्यक्ति जीवन यापन करेगा, लेकिन भोजन के बिना मनुष्य जीवन यापन नहीं कर सकता। यानी कि व्यक्ति की पहली आवश्यकता जो निर्माण होती है, प्राथमिक आवश्यकता, वो है भोजन, जिसे हम रोटी भी बोल सकते हैं, फूड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये फूड जिसे प्राप्त नहीं हो रहा है या फूड को प्राप्त करने के लिए जितना आय प्राप्त करना चाहिए या जितना खर्च होना चाहिए, यदि वो उतना नहीं कर रहा है, तो उसे गरीबी के अर्थघटन के अनुसार गरीबी का परंपरागत अर्थ कहा जाएगा। लेकिन अर्थशास्त्रियों का इसमें मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि गरीबी मात्र भोजन नहीं मिलना यही स्थिति नहीं दर्शाती। भोजन नहीं मिल रहा है इसका मतलब भोजन का अभाव है। गरीबी अभाव की स्थिति तो है, लेकिन मात्र भोजन नहीं मिलेगा तो ही गरीब नहीं कहा जाएगा, बल्कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का साफ सुथरा पानी, इसके अलावा एजुकेशन का अच्छा प्रमाण मिलना चाहिए, कपड़े मिलने चाहिए, रहने के लिए घर मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ों को भी जीवन जरूरी चीज़ें मान सकते हैं। और इसीलिए गरीबी का परंपरागत अर्थ जो मात्र अभाव की स्थिति दर्शाता है और वो भी मात्र भोजन की, उसे सही न मानते हुए अर्थशास्त्रियों ने भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली चीजों को मिलाकर दूसरा गरीबी का अर्थघटन प्रस्तुत किया, जो है गरीबी का आधुनिक अर्थ, यानी कि गरीबी का गैर आय रूपी अर्थ। पहले के समय में परंपरागत अर्थ को मात्र आय रूपी दृष्टिकोण से ही मापा जाता था। उसमें मात्र और मात्र भोजन पर होने वाले खर्च और भोजन पर जितना खर्च होता है उसे प्राप्त करने के लिए जितनी आय चाहिए उसे ही ध्यान में रखते थे। इसीलिए गरीबी के परंपरागत अर्थ को
आय रूपी गरीबी भी कहा गया। लेकिन दोस्तों आय रूपी गरीबी में मात्र भूखमरी की स्थिति ही पता चलती है। व्यक्ति को भोजन नहीं मिला इसका मतलब वो भूखा है, तो भोजन नहीं मिल रहा है इसका मतलब व्यक्ति गरीब है, पहले वाले अर्थ में, परंपरागत अर्थ में या आय रूपी अर्थ के कारण। लेकिन मात्र भूखमरी की स्थिति से गरीबी का अंदाजा नहीं लगेगा। और इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने दूसरा ख्याल प्रस्तुत किया जो है गरीबी का गैर आय रूपी ख्याल, गरीबी का आधुनिक अर्थ। और आधुनिक अर्थ में शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का साफ सुथरा पानी, स्वच्छता की सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सभी चीजों को मिलाकर गरीबी का आधुनिक अर्थ प्रस्तुत किया गया। अब नए अर्थ के अनुसार जिन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पीने का साफ सुथरा पानी नहीं मिलता हो या वो उसे उतना खर्च नहीं कर सकते प्राप्त करने के लिए, या वो खर्च करने के लिए उनके पास उतनी इनकम नहीं हो, तो उसे कहा जाएगा गरीब व्यक्ति। और वर्तमान समय में भी दोस्तों गरीबी का आधुनिक अर्थ ही सबसे ज्यादा उपयोगी है गरीबी को मेजर करने में, मापने में। गरीबी का परंपरागत अर्थ में मात्र और मात्र आय के आधार पर और भोजन के आधार पर ही मापा गया था, किंतु वर्तमान समय में भोजन के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मानव जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली चीजों को भी शामिल किया गया। इसीलिए ही दोस्तों यूएनडीपी ने भी जो मानव विकास विवरण प्रस्तुत किया था, जिसमें HDI अंक प्रस्तुत किया, उन्होंने भी कहा कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को 3 चीजें प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला था एजुकेशन, दूसरा था स्वास्थ्य और तीसरा था जीवन स्तर। और जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति उत्पादन के आधार पर जीवन स्तर को मापने का प्रयास किया गया था, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर, आय के स्तर के आधार पर। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि जिस व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊंचा जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त हो रही हो तो ही उस देश का विकास हो सकता है, ऐसा HDI का कहना था। और इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि जिन व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊंचा जीवन स्तर वाली सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हो तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे ही माना